तो आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी चटपटे मसालेदार छोला। और इस छोला को हमने एकदम सिंपल तरीके से बनाकर तैयार किया है और बहुत ही टेस्टी छोला बनकर तैयार होता है। साथ में जीरा राइस भी बनाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने छोला बनाने के लिए 250 ग्राम काबुली चना ले लिया है। चना को हमने रात भर के लिए भिंगा लिया है। तो यहाँ पे आप चना को 7 से 8 घंटे के लिए अच्छे से भिंगा लीजिएगा। कुकर ले लिया है, कुकर में चना को ट्रांसफ़र कर लेंगे। चना को डूबने भर पानी डाल देंगे। कुकर को गैस पे चढ़ा देते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, चुटकी भर सोडा डाल देंगे। सोडा डालने से चना बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होकर पक जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे साबुत खड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हमने नहीं डाला है। कुकर का ढक्कन बंद करके चना को मध्यम आंच पे 6 सीटी आने तक उबलने देंगे। तो यहाँ पे चना को हमने 6 सीटी आने तक पका लिया है। कुकर को उतार कर साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे अब कढ़ाई में तेल डाल देंगे। 1 तेज़पत्ता डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, 1 सूखा लाल मिर्चा डाल देंगे। सारे चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे, तड़कने देते हैं। और यहीं पे प्याज डाल देंगे। तो हमने 4 प्याज को बारीक काट कर डाल दिया है। प्याज को मध्यम आंच पे सुनहरा कलर होने तक भून लेंगे। और यहाँ पे अब छोला बनाने के लिए मसाला भी तैयार कर लेंगे। तो आज हम एकदम फ्रेश मसाला पीसकर छोला बनाएंगे। 2 चम्मच धनिया ले लिया है, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, 15 से 20 कली लहसुन का लिया है। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा तो बहुत ही टेस्टी छोला बनकर तैयार होता है। 1 इंची के जितना अदरक का टुकड़ा ले लिया है। पानी डालकर मसाला को अच्छे से पीसकर तैयार कर लेंगे। और आप इस तरीके से एकदम फ्रेश मसाला पीसकर छोला बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी छोला बनकर तैयार होता है। और यहाँ पे प्याज भी बहुत ही अच्छे से सुनहरा कलर होने तक भुना चुका है। तो पीसा हुआ मसाला को भी डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्चा का पाउडर, आधा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच छोला मसाला डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा छोला में। जार को धुलकर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने 2 टमाटर को पीसकर डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। सारे चीज़ों को वापस से एक बार अच्छे से चला लेंगे और मसाला को तेल सेपरेट होने तक भूनेंगे। जब मसाला अच्छे से तेल सेपरेट होने तक भुना जाता है तो सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। और यहाँ पे अब चना को भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चना बहुत ही अच्छे से उबल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। और मसाला भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे तेल सेपरेट होने तक भुना चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब यहीं पे हमने उबला हुआ चना भी डाल दिया है। पानी से निकाल कर चना को अच्छे से मसाला के साथ मिक्स कर लेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए चना को भी मसाला के साथ भूनेंगे। और यहीं पे पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी रखना हो। एक बार अच्छे से चला लेते हैं और छोला को ढक कर 8 से 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पे पकने देंगे। और जब तक छोला पक रहा है तब तक हम यहाँ पे चावल भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है, कुकर में ही चावल बनाएंगे। 3 चम्मच घी डाल दिया है, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा जीरा राइस में। और 1 गिलास हमने यहाँ पे चावल डाल दिया है बासमती। चावल को हमने 15 से 20 मिनट के लिए भिंगा लिया था। चावल को अच्छे से जीरा में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने जिस गिलास से चावल लिया था उसी गिलास से 2 गिलास से थोड़ा सा कम पानी डाल दिया है। पानी अब थोड़ा कम डालिएगा तो चावल एकदम फ्रेश बनकर तैयार होता है। आधा छोटा चम्मच के जितना नमक डाल दिया है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और चावल को हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे चावल में 2 सीटी आ चुका है। कुकर को उतारकर अभी हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे अब छोला को भी चेक कर लेते हैं। तो छोला को भी पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी भी एकदम ठीक हो चुका है। तो अब यहीं पे गरम मसाला डाल देंगे।
तो हमने आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, 1 चम्मच के जितना कसूरी मेथी डाला है। कसूरी मेथी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा छोला में। छोला को अभी हम 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे और यहीं पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। गैस का फ्लेम बंद करके हरे धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया छोला बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से छोला बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी छोला बनकर तैयार होता है। पाउडर वाला मसाला से तो आप लोग हमेशा ही बनाते होंगे, तो एक बार इस तरीके से फ्रेश मसाला से छोला बनाइए, बहुत टेस्टी छोला बनकर तैयार होता है। और यहाँ पे चावल को भी चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं चावल भी बहुत ही अच्छे से एकदम खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। छोला के साथ जीरा राइस खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और अभी ना मेरा 5-6 दिन से तबीयत ख़राब है, जिसके वजह से आवाज़ भी ख़राब हो चुका है, तो आप लोग आवाज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम गर्मा गर्म सर्व भी कर लेंगे। और अभी ना हमको ज़ुकाम है, तो कुछ तीखा चटपटा खाने का मन हो रहा था, तो इसीलिए आज हमने छोला बनाया है और बहुत ही टेस्टी छोला बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत बढ़िया छोला बनकर तैयार होता है और इस छोला को बनाना भी बहुत ही आसान है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।